फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो, सक्सेस मिलती है तो उससे ईगो आने लगता है। घर पे आमंत्रित है, शादी का क्या ही विचार है, मिल गई तो ठीक है और टल गई तो ठीक है, काट दे लो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस खास संघर्ष की कहानी में। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाना चाहता हूं जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और बुलंद हौसलों के साथ वो मुकाम हासिल किया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आइए ज़्यादा विलंब ना करते हुए रूबरू करवाते हैं आपको आदरणीय इंदल सर से। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। मेरा नाम इंदल सोलंकी है और मैं मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले की अभी कुछ साल पहले तहसील बनी है जावर, उसके ग्राम कजलास से संबंध रखता हूँ। सर, तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात करते हैं तो सर वही, घर में मम्मी पापा है और मैं एक किसान का बेटा हूँ। घर की आर्थिक स्थिति जो है वो कृषि पर ही पूरी तरह से निर्भर करती है और घर में 2 भाई और हैं मेरे और पापा मम्मी हैं। आप छोटे हैं? नहीं, एक बड़े भैया है मुझसे और एक मेरे से छोटा भाई है। आपकी सर स्कूली शिक्षा कहाँ से रही? सर मेरी स्कूली जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा जो मेरी है वो 5वीं तक तो गांव से ही हुई है। उसके बाद फिर 5वीं के बाद मेरा नवोदय विद्यालय में चयन हो गया था। नवोदय विद्यालय में चयन होने के बाद मैंने 10वीं तक तो मेरा जो ज़िले का नवोदय था, सीहोर ज़िले में श्यामपुर नवोदय से मैंने पढ़ाई की 10वीं तक। उसके बाद फिर मैं 12वीं के लिए आर्ट्स लेके मैं राजगढ़ नवोदय में चला गया था माइग्रेशन में। वहाँ से 12वीं करने के बाद फिर फिर आप नवोदय में पढ़ते पढ़ते आपको ये कैसे एहसास हुआ या कैसे जानकारी हुई कि अब उसके बाद आरआई में जाना चाहिए? नवोदय में सर जब मैं रहता था तो मेरे साथ थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रगल ज़्यादा था, तो मेरे एक टीचर ने मुझे गाइड किया था। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप आरआई भोपाल में चले जाइए, वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह है बिल्कुल नवोदय के जैसी, तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा। अच्छा, अभी आपने बोला फिजिकल स्ट्रगल ज़्यादा रहता था। जी सर। आप आरआई जब भोपाल में थे तो व्हील चेयर का प्रयोग करते थे? वो ट्राइसिकल थी सर, उसका यूज़ करता था। अच्छा जी। तो सर, अब चलिए, अब बात हो तो थोड़ा सा हम इस बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये आपके साथ हादसा कब हुआ? हादसा तो सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं है अभी तक कि कैसे क्या हुआ था, लेकिन जो भी घर वालों ने मुझे बताया है तो उन्होंने यही बताया है कि जब मैं करीब 1-1.5 साल का 2 साल का था तब। अच्छा, बचपन से? हाँ, बचपन में 1-1.5 साल का था तब कुछ ऐसी सामान्य सी कोई बीमारी हुई थी, बुखार वगैरह, और ये बीमार हो गया था। तो गांव में ही इलाज करवाया था और गांव में ऐसा रहता है कि सर एक डॉक्टर से फ़ायदा नहीं होता तो आपको दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसी में फिर पता नहीं किसी एक डॉक्टर के हाथों मतलब ऐसा वो जो इंजेक्शन है वो फेल हो गया। उसका जो असर है वो 6 महीने बाद दिखा, बॉडी में चेंज होने लगे और फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। तो एक दूसरे डॉक्टर ने नोटिस किया, फिर उन्होंने बताया ऐसे कि इनको इंजेक्शन फेल हो गया है, क्योंकि वो 6 महीने बाद असर दिखने शुरू हुए थे। अच्छा। तो उस वजह से हाँ, बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाया सर। आपने ये चैलेंजेस नवोदय में गए होंगे, तभी भी आपने संघर्ष किया जी होगा? हाँ, बिल्कुल सर। नवोदय में गए थे तो पहले तो सर नवोदय विद्यालय में जो हमारे वार्डन लोग थे उन्होंने बोला था कि उससे पहले मैं गांव में तो प्राइमरी स्कूल में जाता था तो मैं पैदल ही जाता था। कभी पापा छोड़ देते थे साइकिल से, कभी भैया के साथ चला जाता था, कभी दोस्त लोग हाथ पकड़ के लेके जाते थे, एक दूसरा दोस्त मेरा बैग उठा के लेके जाता था, इस तरीके से। लेकिन जब नवोदय में गया तो वहाँ पे जो वार्डन लोग थे, बाकी के जो टीचर लोग थे, उन्होंने बोला कि यहाँ हॉस्टल से स्कूल काफ़ी दूर है, लंच करना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट है, फिर वहीं से स्कूल भी जाना है, काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो बोले इनके लिए अगर ट्राईसाइकिल का इंतज़ाम हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। तो फिर नवोदय में जाके मुझे ट्राईसाइकिल मिला था सर। अच्छा, तो वो नवोदय की तरफ से था या घर पापा ने? पापा ने अरेंज किया था सर। फिजिकल चैलेंजेस के साथ मेंटली स्ट्रेस जो होता होगा? मेंटली स्ट्रेस तो सर इतना ज़्यादा मुझे नहीं हुआ है, क्योंकि शुरू से ही मैं ऐसे माहौल में डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना, एक मतलब वो भी झेलना पड़ता है ना? डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, वो थोड़ा मतलब गांव के लेवल पे था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा माहौल अलग रहता है। लेकिन जैसे ही आप उस माहौल से बाहर निकल के आते हैं और नवोदय जैसे माहौल में अब आप जाते हैं तो वहाँ का जो माहौल था उससे मुझे कहीं ऐसा फील नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे सब लोग थे जो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझते थे, काफ़ी कोऑपरेटिव थे, बहुत हेल्प करते थे। तो ऐसा मुझे आज तक फील नहीं हुआ सर। ये बात तो है, नवोदय में मतलब जी जी बिल्कुल, हाँ, एकदम भाईचारे के साथ रहते हैं। भाईचारे के साथ, और वहाँ पे कोई ये नहीं देखता कि ये जूनियर है या सीनियर है, सब लोग हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं। तो आरआई उसके बाद आपने मास्टर्स किया या आपका एमपी गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ? आरआई से सर BA B.Ed कंप्लीट होने के बाद मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में 2019 में। उसके बाद फिर दिल्ली UPSC की कोचिंग की, वहाँ रहते हुए फिर मैंने MP गवर्नमेंट का एग्ज़ाम भी दिया था और फिर MP गवर्नमेंट में जो रिज़ल्ट था उसमें काफ़ी टाइम लग गया। तब तक फिर मैंने जब UPSC की कोचिंग करके वापस आया था तो मैंने ज्योग्राफी से भी मास्टर्स कर लिया और फिर मुझे उसके बाद MP गवर्नमेंट में एज ए TGT इंग्लिश ज्वाइनिंग मिल गई। अच्छा जी सर।
तो यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट दिए आप? यूपीएससी में सर मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे। तो आप जब संघर्ष कर रहे थे, मतलब एमपी गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी किस तरीके से कर रहे थे आप? यूपीएससी की तैयारी और फिर टीचर की तैयारी, तो सर वो वो कैसे साथ लेकर चल रहे वो उसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग एक मोमेंट था। ये कोरोना के टाइम की बात है, 2020 की दिवाली होली का टाइम था, मार्च का। जो मेरे जो साथ में दिल्ली में कोचिंग करते थे वो सारे दोस्त घर आए हुए थे और मैं होली के टाइम पे दिल्ली गया था। अच्छा। हाँ, अब उस समय मुझे लगता था कि वो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि सारे लोग जो है ऐसे टाइम में, कोरोना के टाइम में घर की तरफ जा रहे थे और मैं दिल्ली चला गया था। कोरोना 19 मार्च को, कोरोना लगने से कुछ दिन पहले ही, वो जो लॉकडाउन लगने से कुछ दिन पहले ही, तो मैं वहाँ पे गया था। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँचा तो अचानक सारे जो ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी जो मीडियम सारे बंद हो गए थे, ट्रेन बस वगैरह सारी चीज़ें बंद हो गई थी। अब मैं अकेला वहाँ पे जाके फंस गया था। वो जो टाइम था मैं उसको कंसिडर करता हूँ, वो मेरी लाइफ का अभी तक का वो गोल्डन टाइम पीरियड था। अच्छा। उस टाइम पे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं सर, आराम से मैं रात भर पढ़ता था, सुबह सोता रहता था, दिन भर सोता रहता था, रात में पढ़ता था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कहीं जाना नहीं है। तो वो उस टाइम पे मेरी जो प्रिपरेशन हुई है वो बहुत अच्छी हुई है और ये उसी का नतीजा है कि मैं यहाँ पे आ गया। मतलब आपने सेल्फ स्टडी की है, कोई विशेष कोचिंग है उसका? नहीं जी बिल्कुल नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की है। जब आपका एमपी गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा कर रहे थे। जी बिल्कुल सर, बहुत। तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मोटिवेट इतना करती रही और आप उससे मोटिवेशन लेते रहे कि आपने फिर से एक बार खड़े होने की सोची और आप फिर से दादर नगर हवेली डीएनएच में पीजीटी सोशल साइंस बने? सर मुझे ऐसा लगता है कि, और मेरा ये शुरू से ही मेरा सपना रहा है कि सोशल साइंस मेरा काफ़ी पसंदीदा विषय रहा है और मेरी कोशिश भी यही थी कि थोड़ा सा मुझे अगर सोशल साइंस का सब्जेक्ट मिल जाएगा पढ़ाने के लिए तो फ्यूचर के लिए मैं यूपीएससी या और भी जो पीएससी वगैरह जो है, पीसीएस वगैरह, उनके लिए मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो उसी पर्पज़ से मैंने यहाँ का एग्ज़ाम दिया था और सौभाग्य की बात है कि सिलेक्शन भी हो गया। मतलब आपका इंटरेस्ट जो है सोशल साइंस में? जी बहुत। अब आपका इंटरेस्ट क्या है? अब मेरा इंटरेस्ट सोशल साइंस में ही है और मैं चाहता हूँ कि मैं अभी जिस फील्ड में उसमें और थोड़ा बेटर होता जाऊँ, दिनों दिन, रुकना नहीं। तो अभी भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, थोड़ी बहुत चलती रहती है साथ में। जैसे आपने बताया फिजिकल चैलेंजेस भी थे, मेंटली चैलेंजेस भी आपको जगह जगह पर देखने को मिले, तो आपको क्या लगता है आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या रहा आपकी जर्नी में अभी तक? इंटरेस्टिंग पार्ट सर ये था कि ये जो जर्नी है वो तो काफ़ी लंबी है और पता नहीं और आगे कितनी लंबी जाएगी, बट ये है कि आप खुद में थोड़ा सा आत्मविश्वास रखें, हिम्मत रखें और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते जाएं। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक थोड़ी बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। यही इंटरेस्टिंग चीज़ है सर बस। तो आप मतलब मोटिवेट कैसे रखते थे आप अपने आप को, हमेशा मोटिवेट रहना तैयारियों, मतलब कि अगर कोई भी समस्या है, या हम एग्ज़ाम भी देते हैं, आपने प्रीलिम्स भी दिए, दोनों बार अटेम्प्ट्स, मतलब आप मेंस तक नहीं पहुंच पाए, तो उसमें भी आपको संघर्ष करना पड़ता होगा परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से भी, तो उस परिस्थिति में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे? मोटिवेट का पहला तो यही था कि थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, चीज़ें एकदम से नहीं मिल पाती है और संघर्ष भी करना पड़ता है, धैर्य के साथ संघर्ष और थोड़ा सकारात्मक सोच रखनी पड़ती है। इनके अलावा जो दूसरी चीज़ देख रहे हैं रिश्तेदार लोग, इसके अलावा दूसरी जो ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि मुझे सराउंडिंग जो है वो ऐसे लोगों की मिली जो बहुत पॉजिटिव थे। शुरू से लेके अभी तक भी मैं ऐसे पॉजिटिव लोगों के बीच में रह रहा हूँ, तो काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है उनसे। तो वही चीज़ें हैं जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। अब आप मतलब क्या क्या करना अच्छा लगता है? करना तो सर यही है, ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, घूमना फिरना, नई नई जगहों से परिचित होना, नए लोगों से मिलना, इनसे चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। आप मतलब ट्रैकिंग भी कर लेते हैं, मैंने देखा अभी आप आ रहे थे, हम जो है ये तो छोटी सी बात है सर। हाँ, मैं तो काफ़ी जगह घूमता रहता हूँ सर। मैं बता दूं दर्शकों को, हम यहाँ जो शूटिंग कर रहे हैं दमनगंगा रिवर फ्रंट पे है और मतलब काफ़ी ऊंचाई से नीचे आए हैं हम पहाड़ों पे चलते हुए, और सर हमारे साथ आए हैं, तो ये भी मतलब एक चैलेंज ही मान लो, लेकिन सर अब इतना मोटिवेशन इतना हाई है ना सर का कि आप इनको कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसी मोटिवेशन के साथ सर मैं आपसे कुछ, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, आपके छोटे भाई बहन इस समय संघर्ष से जूझ रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए 2-4 शब्द आप कहना चाहते हैं? उनके लिए सर बस इतना ही है कि स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता ही है, थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा और सकारात्मक सोच को कभी मत खोने देना। सकारात्मक सोच बनाए रखिए, सारी चीज़ें मिलेगी आपको, आप जो चाहते हैं। थोड़ा सा खुद में आत्मविश्वास बनाए रखिए और थोड़ा सा धैर्य भी बना के रखना पड़ेगा आपको, और आत्मविश्वास, ये 2 चीज़ें हैं, और आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये बात सही है। आत्मविश्वास मंत्र है सर। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, आप आत्मविश्वास बना के रखिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। आप कभी ना कभी जरूर जी बिल्कुल। हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। हिम्मत से हार जाओ वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। अगर आप हिम्मत से हार रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इस लाइन को। एक्सप्लेन यही है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर आप हिम्मत करते
कर रहे हैं, आपने मेहनत की है बहुत, उसके बाद अगर आप हार गए तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मतलब ये एक एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन आपने कम से कम मेहनत तो की, आपने हिम्मत की है, आपने वो गट्स दिखाए चीज़ों को करने के लिए। मैंने- उसके बाद भी अगर फेलियर आपको मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबकी लाइफ में होता सबकी लाइफ में होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। हम्म। जिस दिन अगर आपने ये सोच लिया कि किसी भी कठिन काम को आपने सोच लिया कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि आपका आधा काम हो चुका है वो। है। बिल्कुल सही बात है। जी सर। कभी मतलब पहले से बिना लड़े हार जाना गलत है, बिल्कुल। कहने का मतलब आपका ये है। आपकी स्कूल में बहुत डिमांड है, इसका क्या कारण है? इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता है सर कि क्यों डिमांड इन द सेंस, मेरा मतलब है बच्चों में खासा पॉपुलर है सर, क्योंकि सर के लिए बच्चे जो है ढूंढते ही रहते हैं, और मुझे लग रहा है सर से ज़्यादा टाइम टेबल बच्चों को पता है, सर का पीरियड कब फ्री होता है, सर कब कहाँ होते हैं, बच्चे वहीं पहुँच जाते हैं। ये आपकी रिसोर्स टीम कौन सी है जिसने आपको ये बताया है? सर है, हमारी टीम है एक जो जी। काम कर रही है हमारे इस इंटरव्यू के पीछे। नहीं, उसके पीछे बस ये एक मेरा मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी टीचर जो है हमारे विद्यालय में सबकी डिमांड है, सारे बच्चे सबको पसंद भी करते हैं, और उसी वजह से ये है कि थोड़ा सा हमारा सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करता हूँ मेरे सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से उनके सामने परोसने की, ताकि बच्चों को थोड़ा पढ़ने में मज़ा आए, बस उस वजह से। यस, हाँ वही है, मतलब बच्चों के इसका साथ क्रेडिट जो डिमांड है उसका क्रेडिट मैं सब्जेक्ट को देना चाहूँगा सर, कि वो जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसका नेचर ही ऐसा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। टीचिंग में आपको क्या अच्छा लगता है? टीचिंग में सर सबसे जो जैसा मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं एज ए पर्सनली मेरा ये बिलीव है कि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन बीइंग को बीइंग ह्यूमन बनाता है। बिल्कुल जी, सही। हाँ, तो इस वजह से मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आप उस एज में जब बच्चे रहते हैं, वो एक कच्चे घड़े के समान रहते हैं, आप जिस आकार में या जिस दिशा में उनको ढालना चाहोगे, आप उसके अकॉर्डिंग उनको आप बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है लाइफ का। सुना है आप चाय बहुत अच्छा बनाते हैं। जी बिल्कुल। कुकिंग भी खुद ही करते हैं? हाँ सर, मैं अकेला रहता हूँ, सारे काम खुद से कर लेता हूँ, सारी चीज़ें खुद से करना मुझे अच्छा लगता है। मेरी कोशिश बस ये रहती है कि किसी के ऊपर मैं डिपेंड ना रहूँ बस। नहीं सर, ये बहुत अच्छी बात है। चाय के लिए आप कभी भी हमारे घर पे आमंत्रित हैं। बिल्कुल सर, मैं कोशिश करूंगा Thank you, sir. आने के लिए आपके बिल्कुल, पास। बच्चों के लिए कोई बात लाइन कहना चाहेंगे आप? प्यारे बच्चे हमारे। जी जी, बच्चों के लिए प्यारी बातें क्या ही कि बच्चे तो बड़े प्यारे होते ही हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे हैं तो बच्चों में जिस स्टेज में बच्चे होते हैं वो उनका बचपन का टाइम होता है, तो बचपन उनको बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। और मैं मेरे बच्चों को हमेशा ये चीज़ें बोलता हूँ कि आप खूब खेलो, आराम से खेलो कूदो, मस्ती करो, यारी दोस्ती बनाओ, बहुत अच्छे से टाइम एंजॉय करो, बट आप स्टूडेंट का टेक लगा आपके साथ, तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मेरी स्टडी पूरी अच्छे तरीके से ऑनेस्ट कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी आपको काम दिया गया है वो। तो खूब खेलो कूदो, खूब पढ़ो लिखो, तभी बच्चा निखरेगा। बिल्कुल सर, सही बात है। जी। आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में भी रहा है? इंटरेस्ट सर स्पोर्ट्स में मतलब ऐसे पार्टिसिपेंट तो नहीं रहा है, बट आई लव टू एंजॉय एज अ स्पेक्टेटर्स और ऑडियंस। अच्छा। यस सर। आपका फेवरेट स्टार क्रिकेटर या अच्छा, कोई वैसे तो अदर सर गेम्स में? जी 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 बिल्कुल, हाँ, वैसे मुझे मतलब क्रिकेट अच्छा लगता है, बहुत पसंद है क्रिकेट। और विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू द अदर क्रिकेटर्स, मुझे थोड़ा सा धोनी की तरफ झुकाव ज़्यादा है। झुकाव नहीं, हमें पता चला हमारी टीम से आप डाई हार्ट फैन है महेंद्र सिंह हाँ धोनी के। बिल्कुल, वो एक्चुअली एक मोमेंट ये हुआ था कि 2017 में हमारा BA B.Ed कंप्लीट होने वाला था, और उस टाइम पे बहुत सारे स्कूल्स हमारे कॉलेज में आए थे कैंपस सिलेक्शन के लिए, लेकिन उस टाइम IPL चल रहा था अप्रैल में, 8 अप्रैल 2017 की बात है। मैं प्लेसमेंट छोड़ के सर स्टेडियम गया था IPL देखने। ओह, तो बहुत बड़ी बात है। काफ़ी मेरे जो दोस्त लोग थे उन्होंने बहुत मजाक भी बनाया था कि तो मतलब जॉब छोड़ के जा रहा है तो क्रिकेट देखने जा रहा है ऐसे। तो ये मोमेंट रहा है मेरे हिसाब से। सर आपको जो चीज़ें करनी है आप वो करो, बाकी की चीज़ों को साइड में रहने दो, जो आपका पहले मन कर रहा है आप वो चीज़ें करो। बिल्कुल सर, जीवन ही यही है हमारा, एक ही है। जी जी, लाइफ में आपकी प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल जी सर। सर, जी, इन सब संघर्ष के साथ साथ आपने सफलता हासिल की है, तो इस सफलता और संघर्ष का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? सर क्रेडिट तो मतलब मेरी जो डिक्शनरी है उसमें मेरे फ्रेंड्स पहले आते हैं सर मेरे डिक्शनरी में। बिल्कुल। तो जितना भी जो मैंने अचीव किया है अभी तक, और जहाँ से मैं उठ के फर्श से अर्श तक का अभी तक का जो सफ़र है मेरा, उसका जो पूरा क्रेडिट जाता है वो मेरे दोस्तों को जाता है, और मेरे दोस्तों में सीनियर जूनियर और क्लासमेट सभी शामिल हैं। उन्हीं की वजह से मैं सक्सेस हो पा रहा हूँ सर हमेशा। मतलब उन्होंने काफ़ी मेरी बहुत मदद की है, तो उन्हीं की मदद के बदौलत मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा। मतलब आप कहना चाहते हैं लाइफ में कुछ हो ना हो, दोस्त जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सही दोस्त बिल्कुल, और दोस्त आपके ऐसे हो जो खुद सक्सेस हो और आपको भी सक्सेस बनाए। तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो है वो ऑलरेडी बहुत मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही है, तो हम एक मज़ा अलग ही रहता है साथ साथ सक्सेस होने का। नहीं, ये तो बात क्योंकि आपने उन्हीं लोगों के साथ स्ट्रगल वाले दिन देखे हैं ना, तो तो उनके साथ ही आपको सक्सेस का मज़ा आएगा।
बिल्कुल सर, सही बात है। तो ये और क्रेडिट सर दोस्तों को ही जाता है। बिल्कुल दोस्तों की बदौलत है कि आप दो गवर्नमेंट जॉब आप लेके बैठे हुए हैं जी, अभी। हाँ, और ये क्रेडिट दोस्तों को जाता है, और जो बैकग्राउंड जो रोल था सबसे इम्पोर्टेंट था वो सर टीचर्स का। बिल्कुल। टीचर्स के बिना हम कहीं कुछ नहीं कर सकते। आपका कहना है कि चाहे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो या कैसी भी रही हो, जी। उसके चलते भी अगर यदि आपके साथ अच्छे लोग आपकी संगति में हैं, आप उनकी संगति में हैं, तो आप कुछ भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। तो सर चलिए अब एक सवाल और पूछना जी, चाहते बिल्कुल, हैं। हाँ। आप इस मतलब सफलता के लिए या संघर्ष के लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि कितना मायने रखती है? पारिवारिक पृष्ठभूमि सर, मेरा मतलब निजी तौर पे मेरा आकलन मैंने किया था वो ये है कि अगर आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो बनना चाहते हैं, आप जितना डेवलपमेंट चाहते हैं अपने अंदर, उतना आप कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्ट वाली सारी चीज़ें मिल गई तो आप लाइफ में फिर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सर्कल है, अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो सक्सेस आपको इतनी नहीं मिलेगी, और आप ऑलराउंड डेवलपमेंट आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन जो एक पुअर बैकग्राउंड फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, वो स्ट्रगल उनको मिलती है तो वो पता चलता है। और एक कोटेशन भी ये है कि अगर आपको सडन सक्सेस मिलती है तो उससे ईगो आने लगता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे स्ट्रगल कर करके आपको एक दिन अगर सक्सेस मिलती है तो आपका कैरेक्टर बिल्डअप होता है। बिल्कुल सही है सर, सही बात है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ कर सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो फिर हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको कुछ नहीं मिला तो आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा मेरे जो श्रोता हैं वो सर की कहानी से मोटिवेट रहे होंगे या मोटिवेट होंगे, क्योंकि देखा है मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं भी सर के संघर्ष में थोड़ा सा साक्षी रहा हूँ। जैसे टीम ने बताया, मेरे मित्र हैं ये भी आरआई से हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से हमको ये समय दिया। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ रियली ग्रेट प्लेजर टू बी हियर विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।